स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन कंफ्यूजन के बारे में, यानी कि अभी काफ़ी सारे नए नए कैमरा मार्केट में आ रहे हैं और लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि मैं खरीदूं क्या। तो समझिए समस्या क्या है। समस्या ये है कि बहुत सारे अच्छे ऑप्शन आ गए। मतलब समझिए एक टाइम था कि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ बहुत हो रहे थे कैमरा में, यानी कि ये कर ले लो तो इसमें ये एक काम अच्छा होगा लेकिन बाकी 10 काम अच्छा नहीं करेगा। तो हमेशा ये होता था कि कौन सा चीज़ से आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। अब वैसा नहीं है। अब है कि मतलब एक्चुअली काफ़ी अच्छा कैमरा मॉडल्स आप ले सकते हो, चाहे वो कैनन में हो, चाहे वो सोनी में हो, चाहे वो नाइकॉन में हो। तो काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं लोगों के पास। तो बात होता है कि इससे बहुत ज़्यादा बायर्स रिमॉर्स होता है, यानी कि लोग खरीदने के बाद सिर पिटते हैं। और इससे एक ये साइड इफेक्ट हो जाता है कि आपका जॉय जो है, जो भी काम कर रहे हैं फोटोग्राफर के तौर पे, उनको वो काम अच्छा लगना चाहिए। नहीं नहीं तो आउटपुट ही अच्छा नहीं होगा। ये आप तुरंत देख के बता सकते हैं। मतलब जो लोग एक्सपीरियंस फोटोग्राफर हैं या जो जर्नलिस्ट हैं, वो लोग देख के बता देंगे कि ये बंदा जो फोटो खींच रहा था इंटरेस्टेड था कि नहीं। क्योंकि आप तो सोचते होंगे कि बहुत डिस्पैशनेट वर्क है, लेकिन पैशन लगता है इस वर्क में भी। आप अगर किसी कपल का फोटो ले रहे हैं और आपके अंदर में कहते हैं ना जो लाइक माइंड्स आई, अगर आप अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं तभी आप उसका अच्छा अच्छा फोटो ला पाए, तभी आप उसका कंपोजिशन अच्छे से कर पाए, तभी उसकी कंपोजिटिंग अच्छी हो पाएगी। बहुत सा मतलब एक फील लगता है। इट्स हाफ आर्ट फॉर्म। मतलब सीधा नहीं कि देखे और क्लिक कर दिए। थोड़ा सा मेहनत लगता है। थोड़ा क्या भाई, सीधे फोटोग्राफर बोलेंगे भाई 1-2 घंटे का मेहनत लगता है एक एक शॉट के पीछे। तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए आपको थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए, लेकिन वो मज़ा हट जाता है और एंग्जाइटी आ जाती है जब भी आपको लगता है अरे यार क्या मैंने सही कैमरा खरीदा कि नहीं। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ये एक साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। यानी कि गाय के पास जितना भी आप घास दे दो, वो नहीं कहेगी, जो नहीं दे रहे हो उसके पास मुंह मारने आ जाते हैं। ये इंसान के साथ भी होता है। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर मतलब मेरे पास जो नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लें कि मैंने कैनन 800 लिया है। हर मामले में ये सोनी का A6000 जो शिवेंद्र पांडे यानी मेरे एक फ्रेंड के पास है, उससे मतलब ऑलमोस्ट कई सारे मामले में बेटर है। प्लस इसमें फ्लिप आउट है, मुझे फ्लिप आउट चाहिए था, लेकिन उसमें क्लीन HDMI है। तो आप समझ सकते हैं मतलब थोड़ा सा तो उसमें भी कम रहा है, लेकिन हमेशा खुजली होती कि क्या वो ले लेते तो, या ये वो। आप समझ सकते हैं हमेशा एक वो होता है कि जिसके दूसरे के पास जो है वो ज़्यादा बेटर है। और हम सभी लोगों को, चाहे वो प्रोफेशनली फोटोग्राफर्स हों, चाहे वो हॉबीस्ट हों, चाहे वो मतलब जस्ट स्टार्टिंग हो रहे हों, इंथुजियास्ट हों, कुछ भी हो, सबको डील करना पड़ता है। तो ये समस्या बहुत गंभीर है। इसके लिए धैर्य से काम लेना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका फ़िल्टर होना चाहिए मनी, यानी आपका पैसा कितना लग रहा है। और यहाँ पे लोग कई बार थोड़ा गलती कर जाते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। यानी कि मतलब जैसे उनकी सेविंग्स है, तो सेविंग्स पे कहा जाता है ना कि सेविंग्स कभी ऐसा मत खर्च करो कि सेविंग्स ज़ीरो हो जाए। कभी भी ऐसी आपकी सेविंग्स नहीं होना चाहिए, ओ मेरे पास सेविंग्स मैंने जमा किया और उसको पूरा खत्म कर दिया, वो कभी नहीं होना चाहिए। आपका सेविंग्स में थोड़ा सा हमेशा बचा रहना चाहिए, तभी उसको सेविंग्स कहा जाएगा। ऐसा नहीं कीजिए कि मतलब आपने सेविंग्स पूरा पाइल अप किया, जैसे मान लीजिए 5 साल का सेविंग्स है और सीधा उड़ा डाले कि पूरा मतलब एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट ले लिए, वो थोड़ा ओवर एक्सपेंडिचर हो गया। तो वैसा कभी मत कीजिए, कारण क्योंकि ये कंज्यूमेबल है। यानी कि ये बात ज़रूर सही है कि पहले के टाइम में कैमरा बहुत लंबा चलता था, यानी कि जो 2010 में जो लोग खरीदते थे इक्विपमेंट, आराम से 2020 तक खींच सकते थे। लेकिन अब जो इक्विपमेंट बन रहा है वो ज़्यादा लंबा चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाएगा। यानी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का रेट इतना स्पीड से भाग रहा है कि वो आउटडेटेड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, फोटोग्राफी में भले उतना अंतर नहीं है, लेकिन वीडियोग्राफी का डिमांड भी बढ़ गया है और उसके टेक्नोलॉजिकल मतलब इनोवेशन सबसे क्लियरली दिखता है, क्योंकि आप तुरंत बता सकते हो ये HD है, ये 4K है, ये 4K हाई बिट रेट है, ये 4K रॉ है, ये 8K है, ये 8K रॉ है। तो आप समझ रहे बहुत अंतर आ रहा है। तो आप कितना भी अच्छा आज ले लीजिए, वो कल आउटडेटेड हो ही जाएगा। और यही कारण है मैं कि पर्सनल लाइफ में कभी भी महंगा स्मार्टफोन नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये बात ज़रूर सही है कि जैसे मान लिया आज मैं 60 या 70 का स्मार्टफोन ले लेता हूँ, 60,000 तो मुझे चुभता है देख के कि भाई 60,000 का फ़ोन है। आप ले लेते हो, वो 1-2 साल में तो आउटडेटेड हो जाएगा। और 2 साल बाद वो जितना भी हाई एंड फंक्शन है वो मुझे मिड रेंज के फ़ोन में मिल जाएगा। यानी कि कहिए 30 में आपको मिल जाएगा अगले साल, और तीसरे साल में वो मैं जो 20-30 हज़ार में ले लेता हूँ वो मिल जाएगा। तो मैं हमेशा 20,000 के आसपास का फ़ोन लेता हूँ, क्योंकि अब उस जगह पे फ़ोन आ गया कि अब वैसा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है कि मतलब वाव है इसके पास है तो इसका फ़ोन में सारा काम चल रहा है, मेरे फ़ोन में तो गेम भी नहीं लोड हो रहा है। ऐसा तो नहीं है। अब सारा काम हो जाता है। हाँ, बस थोड़ा सा इफिशियंट है, थोड़ा बेटर है। तो ये आपके कैमरा इक्विपमेंट के भी साथ होता है कि आप उसको ले रहे हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आपने खरीद लिया और अब उसके बारे में कभी नहीं सोचना पड़ेगा। ये आउट कंज्यूमेबल है, यानी खपत होता है, आपको उसके हिसाब से बजटिंग करनी पड़ेगी। तो थोड़ा ठंड रखें, बहुत ज़्यादा पैसा मत खर्च कर दें। मतलब अगर आपका सेविंग्स अलाउ करता है, जैसे मान लीजिए कि एक हाई एंड लेने का, और आप सोच रहे हो कि यार हाई एंड लेते लंबे टाइम तक शांति रहेगा, वैसा मत करें। आप देखिए कि सेविंग्स पूरी खत्म नहीं हो जानी चाहिए। और ये मतलब सबसे आसानी से हॉबीस्ट लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। बाकी प्रोफेशनल्स सीख जाते हैं, जूता चप्पल पढ़ने के बाद सीख जाते हैं कि ऑक्सिलरी यूनिट बहुत लगता है फोटोग्राफी में। यानी कि
अगर आप स्पेंडिंग सिर्फ एक इक्विपमेंट पे कर रहे हो, जैसे कैमरा बॉडी जो सबसे पहले आपका फोकस बनता है, उस पर आप पूरा फोकस कर रहे हो, तो बाकी सारे का पैसा घट जा रहा है। जैसे मान लिया आपका 5 लाख का बजट था और आपने 4.5 लाख का कैमरा ही ले लिया, तो अब उसमें लगाएंगे क्या, आप लेंस कहाँ से लगाएंगे उसका। तो हिसाब वही रहता है कि अगर आप ऐसा करते हैं ओवर एक्सपेंडिचर, जैसे कि मान लीजिए कि आपने ईओएस मतलब प्रो सीरीज का ले लिया, अब आपके पास पैसा ही नहीं बचा, किसी तरह सबसे सस्ता गया गुजरा, आप ये ले लिए, क्या बोलते हैं, फुल फ्रेम लेंस ले लिया, आपका आउटपुट ही खराब आएगा, क्योंकि मतलब ग्लास चाहिए ना, उस उतना हाई लेवल का बॉडी को यील्ड करने के लिए हाई लेवल का ग्लास चाहिए, अगर वो ग्लास नहीं है तो फ़ायदा क्या हुआ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कभी भी ऐसा ओवर एक्सपेंडिचर मत करें एक चीज़ पे। और ये मतलब प्रोफेशनल सीख जाते हैं, लेकिन मतलब स्टार्टर और एंथुसियास्ट कई बार इसमें बुड़बक बन जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारा चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो आपका सबसे पहला असर होगा कि मिजरी बहुत आने वाली है कि यार ये होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, और प्लस परफॉर्मेंस भी खराब होगा। एग्जांपल के तौर पे लेंस पे जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मतलब बहुत बढ़िया डीएसएलआर ले लिया लेकिन बजटिंग ठीक से नहीं किया था, पता चला किट लेंस लेना पड़ रहा। और भी सब किट लेंस खराब नहीं होता, लेकिन जनरली आप समझिए कि बहुत हाई एंड ले रहे हैं, तो जनरली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाई एंड लेंस कर दो, कंपनी भी नहीं कोशिश करती है उसके साथ आपको ये देने का, किट लेंस देने का। इसीलिए देखिए जनते हैं हाई एंड कैमरा में जाएंगे उससे बॉडी अलोन आता है, कभी कभार उसे बंडल किया जाता है। कारण वही है कि अगर आप उतना खर्च दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप ढंग का लेंस लगाओगे उसमें, लेकिन अगर आप वो गड़बड़ कर दिए, हैरान हो जाइए कि कितना खराब आउटपुट है। नीचे मैंने एक वीडियो दे दिया है। और परफॉर्मेंस भी खराब हो गई, जैसे मान लीजिए लेंस का सबसे बड़ा काम होता है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस का मोटर ही अगर तगड़ा नहीं है तो आपका कैमरा बॉडी कितना भी स्मार्ट हो वो कर ही नहीं पाएगा, लेंस बोलेगा भाई हमसे नहीं होगा। यही कारण था कि फूजी के जो बॉडीज शुरू से में काफ़ी एडवांस करने लग गए, लेकिन उनका कभी भी आउटपुट किसी को नहीं आ रहा था। कारण वही था कि लेंस का जो पुराने स्टाइल्स पर बने थे वो था ही नहीं, लेंस का हार्डवेयर ही नहीं था कि वीडियो ऑटो फोकस ठीक से कर सके। अब जो करंट जनरेशन आ रहे हैं उसमें इन्होंने सुधारा। तो ये भी समझना पड़ेगा कि आपको पैसा जहां जहां लगाना है वो सबको एक दूसरे के साथ बैलेंस करना है, एक को बहुत ज़्यादा नहीं, एक को बहुत कम नहीं, ऐसा नहीं, बैलेंस, जितना ज़्यादा बैलेंस उतना बढ़िया आउटपुट आएगा। और ऑक्सिलरी इक्विपमेंट में लेंस सबसे पहला चीज़ होता है, फिर ट्राइपॉड भी होता है। ट्राइपॉड के तौर पे अगर एग्जांपल दें तो आप सस्ते ट्राइपॉड से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ये 1500 के अंदर मिलेगा आपको अमेजोन पे बेसिक का। मैंने लिया था ये, लेकिन गिर गया तो ये टूट गया। तो फिर अभी मैंने महंगा ट्राइपॉड लिया थोड़ा सा। तो ट्राइपॉड भी बहुत खर्चा होता है, मतलब 1500 से आप स्टार्ट जरूर कर सकते हैं, मना नहीं करूँगा। मैंने चैनल ऑब्वियसली 3 साल से चलाया था, लेकिन जब खर्च करना पड़ा तो थोड़ा सा मैंने रोबस्ट लिया कि चांसेस है कि ये गिरने पर नहीं रुकेगा। ये एक बार गिरा, चटक गया, इसका प्लास्टिक चटक गया, मेरा दिमाग ही खराब हो गया, भाई इतना आसानी से कैसे मतलब ये फेल हो गया, बट होता है। तो कारण यही है कि ढंग के ट्राइपॉड का दाम इसीलिए ज़्यादा होता है। और फिर फ्लैश कार्ड्स हो गए, जैसे यानी जो एसडी कार्ड लगता है, ये भी किसी को नहीं पता रहता, लेकिन जो लोग रेगुलरली कर रहे हैं खासतौर पे वीडियो, उनको पता है एसडी कार्ड घिसता है, मतलब ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रॉन गेट है, वो इलेक्ट्रॉन गेट से बार बार इलेक्ट्रॉन आगे पीछे करेगा, वो गेट खत्म हो जाएगा। इसीलिए फ्लैश इन्फिनिट मेमोरी ये लाइफ टाइम नहीं आती है उसकी। वो लिटरली आप एसएसडी बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीजिए, वो भी बोले भैया 10 साल में हमसे ना हो पावे। तो कार्ड में भी होता है, जैसे कि मैं दूसरे कार्ड पे हूँ अभी, मेरा कार्ड मतलब कि ये 2-2 साल में खत्म हो रहा था, इसीलिए मैं पहले 60 एफपीएस पर शूट करता था, बाद में उसको घटा दिया। तो यानी मैं कार्ड ही नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा, जब देखो तब ये कार्ड खत्म, क्योंकि मैं डेली शूट करता हूँ, डेली 2 बार वीडियो बनता है, तो कार्ड का वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप समझ रहे, ये आप सोचोगे नहीं, लेकिन जब आप यूज़ करने लगा रहे तरीके, कार्ड का भी खपत होता है। प्लस रीडर पे खरीदना आप चाहोगे तो USB 2 वाला मतलब 20-30 रुपये का मिलता है मार्केट में, या 50-60 में मिलता है, लेकिन वो आप नहीं करना चाहोगे। अगर आप सीरियस हो फोटोग्राफी के मामले में, आप कार्ड रीडर भी ढंग का खरीदोगे, क्यों, ताकि आपका समय बचे। यानी कि 128 GB का कार्ड खरीद लिया और उसको कॉपी करने में आपको 20 मिनट लग रहा है वर्सेस कॉपी करने में 2 मिनट लग रहा है, वो टाइम बचाता है। उस पर भी ध्यान देना है। बैटरी ये इकलौता चीज़ है जिस पे आपको खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये खपत होता है। जैसे मैं अभी सेकंड बैटरी पे, और मेरा मतलब पहला बैटरी और सेकंड बैटरी के बीच में अंतर है 50% का, लेकिन काफ़ी लोग जो बहुत लंबा तक रुक जाते हैं उनका मतलब लिटरली वो कि सेकंड बैटरी अगर कभी बैकअप के तौर पे इस्तेमाल करने गए, कि मान ली किसी कारण से पहला खत्म हो गया या चार्ज नहीं था, दूसरा वाला लगभग मतलब कि ये 10-20% में ही बोल जाता है। तो बैटरी पे भी आपको खर्च करना पड़ेगा। फ्लैश पे जो लोग फ्लैश फोटोग्राफी करते हैं, फ्लैश भी बहुत महंगा था, हलवा चीज़ तो है नहीं। फिल्टर ढंग के फिल्टर का दाम पागल जैसा भागता है। कैमरा बैग में कौन बोलेगा उतना महंगा, लेकिन उस पर भी लोग खर्च करते हैं, और फर्क पड़ता है। अगर आपका सामान ही आपसे लड़ाई कर रहा है कि नहीं तुम ये चेन खोलो, उसके बाद हर्षई करो, उसके बाद दीर्घई करो, आप छोड़ दीजिएगा। आपका जो एक्सपीरियंस है काम करने का वो खराब हो जाएगा, वो खराब होगा, आपका आउटपुट खराब होगा। फिर आपका पीसी स्टोरेज, यानी कि कहने को तो सबको चाहिए मुझे 60 मेगापिक्सल चाहिए, 60 मेगापिक्सल का रॉ फोटो अगर किसी फुल फ्रेम कैमरा से निकल रहा है, वो इतना बढ़िया से आपका हार्ड डिस्क का बैंड बजाने वाला है कि आपको हार्ड डिस्क के ऊपर हार्ड डिस्क खरीदना पड़ जाएगा। तो ये सब समझ रहे कि पैसा आपको बैलेंस करना है। कभी भी ये नहीं कि मैं काफ़ी लोग को देता हूँ मेरा इतना बजट है, और सिर्फ बजट में ये सोच रहे हैं कि भैया मैं कौन सा कैमरा बॉडी लूँ। अरे भाई उसके बाद ये सब चीज़ भी लेना पड़ता है, और ये सब चीज़ में कोई भी गड़बड़ हो गया, जैसे कि ट्राइपॉड पे मैंने किया था, डोलने वाला था, ये ट्राइपॉड पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता। मान लीजिए इसमें मैंने बैग लगा के इसको किसी से स्टेबल करने का, तब भी ये वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि इसका सारा जॉइंट ही स्लॉपी है। वहीं मेरा ये जो मैंने अभी डिजिटेक का एक लिया है, इस पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा है मुझे। तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि बैलेंस कीजिए पैसा को, ना कि सिर्फ बॉडी लिए और भाग गए।
अब बात करते हैं क्रीचर कंफर्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। क्रीचर इंपॉर्टेंट ये समझिए कि बहुत सारा कैमरा जो है ना बहुत परफॉर्मेंस देता है, लेकिन आपको खूब खटवाएगा कि भैया तुम खटो तो हम आउटपुट बहुत अच्छा देंगे। लेकिन ये समझिए सफरिंग बन जाता है, और आपकी अर्ली 25 ईयर्स के एज में आपको उतना तकलीफ नहीं होगा कि आप एनर्जेटिक हो, लेकिन जैसे जैसे आप 30 के पास पहुंचने लगेगा वो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होने लगेगा। और समय की कीमत होती है, मतलब एक पॉइंट पे आप सारे फोटोग्राफर्स को भी देखिएगा कि यार मुझे ऐसा ऐसा काम दो जो कम से कम टाइम खाता हो, क्योंकि समय आप सिर्फ लॉल करने में नहीं वेस्ट करना चाहते कि मेरा डिवाइस लड़ाई कर रहा है मेरे से। तो ये एक बहुत सीरियस बात होता है कि आपका डिवाइस आपसे कम लड़ाई करे, तभी ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको यूज़ करेंगे। और ये दूसरा कारण है जिस कारण से सब लोग डीएसएलआर खरीदते हैं, खींचते हैं और उसको शांति से अलमारी में रख के बंद कर देते हैं, कभी दोबारा देखा भी नहीं चाहता। तो वही समझिए ईज ऑफ यूज। आप कोई भी कैमरा अगर खरीद रहे हैं, और अगर आपके दो मॉडल मिल रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस पे ही सिर्फ मत ध्यान दीजिए कि अरे इस मॉडल का परफॉर्मेंस है, क्या उसका ईज ऑफ यूज़ है, यानी क्या उसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कैनन ने अभी एक बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल कैमरा उतारा है, कैनन EOS R5C। वो प्रॉपर सिनेमा कैमरा, प्रॉपर फोटोग्राफिक कैमरा दोनों देती है, और लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज़ पे सुधारा नहीं किया गया है, मतलब पुराना ही कोर को ज़बरदस्ती का उसमें कूलिंग फैन डाल दिए थे। तो माइक्रो HDMI, जैसे मान लीजिए जो लोग स्ट्रीमिंग को सीरियसली करते हैं वो लोग सोचेंगे यार मैं HDMI कैप्चर लगा लेता हूँ, लेकिन आप सोचिए अगर आप उसके साथ करना चाहते हो तो कोई दिक्कत होगा, माइक्रो HDMI केबल खरीदना पड़ेगा। माइक्रो HDMI केबल बहुत जल्दी टूटता है, बार बार टूटता है, प्लस महंगा भी होता है। वहीं पर जिसके वजह से कि नहीं यार मेरा कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन मैं स्ट्रीमिंग के तौर पर करता हूँ, वो एक करके मैं सोनी ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि फुल साइज HDMI केबल, ताकि अगर तार टूटे भी तो आराम से मैं दूसरे टीवी का या मॉनिटर का निकाल के लगा सकता हूँ, दाम कम होगा। तो आप समझिए, मतलब बहुत सारा चीज़ क्रीचर कंफर्ट होता है जो अगर आप उस पर खरीदते टाइम ध्यान नहीं देंगे, बाद में आप बहुत जोर से रिपीटेंगे। तो क्रीचर कंफर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आप समझिए जो भी पाइपलाइन कर रहे हैं, जो भी आपका वर्क फ्लो है, उसमें आप जितना मिनट बचाएंगे वो हर दिन जोड़ते जाएंगे, वो बहुत समय बचा देता है। एग्जाम्पल के तौर पर वही बता रहा हूँ कि मतलब आप SD कार्ड ले रहे हैं, कार्ड रीडर में अगर आप पैसा बचा लेते हैं कि भैया सस्ता कार्ड रीडर ले लेते हैं, आपको तकलीफ होगा। वहीं ढंग का कार्ड रीडर ले लेते हैं तो आपका टाइम बचेगा, और टाइम की कीमत बढ़ते चली जाती है। जैसे आपका उम्र बढ़ेगा टाइम का कीमत बढ़ते चला जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ भी ऐसा करें, जैसे एग्जाम्पल तो है कि आप बोलते नहीं मैं थोड़ा सा पैसा लगा के एक वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम ले लेता हूँ ताकि मेरा ऑडियो डायरेक्ट कैमरा रिकॉर्ड हो और मुझे दो सिंक नहीं करना पड़े। मेरे केस में, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए पैसा जरूर लगेगा। मतलब क्या बात कर रहा हूँ, लकी रहा तो 30,000 तक में हो जाएगा, या तो 35 लग जाएगा, लेकिन उससे होगा कि मेरा प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा, मेरा टाइम बचेगा। सिर्फ एक कार्ड निकाल के सिर्फ एक बार उसे पेस्ट करना और उसी में मेरा ऑडियो और वीडियो रहेगा। तो समझ रहे, इससे इफिशियंसी बढ़िया होगी, इससे समय बचेगा। और हर दिन अगर आप मेरा समय बचाएंगे, समझ रहे, मतलब मेरा डेली वर्क लोड आप आधा कर दोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। तो उस तरह की चीज़ों पे भी ज़रूर ध्यान दें कि जैसे मान लीजिए आपको दो कैमरा मिल रहा है, एक सस्ता है लेकिन एक थोड़ा महंगा, लेकिन थोड़े महंगे वाले में है कि भैया इसमें USB जो आउटपुट है ना वो USB 3.0 है, यानी कि आप डायरेक्ट उसको लगा के मतलब ये कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं फुल स्पीड पे। तो आप वो खरीद सकते हैं। ईज़ ऑफ यूज़ है, मतलब छोटा सा चीज़, परफॉर्मेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपका लाइफ आसान करेगा। लाइफ आसान करेगा, आप ज़्यादा उसे इस्तेमाल करेंगे। फिर मल्टी बैटरी चार्जर, ये एक ऐसा चीज़ है जो मैंने भी खरीदा है, और हर मतलब जनरली फोटोग्राफर लोग लेते ही हैं इसको। स्टार्टिंग में कोई भाव इसका नहीं देता, लेकिन घूम फिर के आ ही जाते हैं कि भैया मल्टी बैटरी चार्जर आपको लेना पड़ेगा। उसमें USB चार्जिंग, जिस कैमरा में USB चार्जिंग है, वो भी छोटा सटल चीज़ है लेकिन बहुत मायने रखता है। क्योंकि मान लीजिए किसी टाइम में आपने देखा कि बैटरी आप मिस कर गए, क्योंकि आप इंसान हो, आप भूल सकते हो कि बैटरी कौन सा फुल चार्ज था या कौन सा एम्प्टी था। और मान लीजिए बहुत लोग इस पर ये करते हैं, एक टेप लगा देते हैं, पतला सा टेप, और उसमें मार्किंग करके रखते रहते हैं ताकि एकदम याद रखे ये बैटरी डिस्चार्ज है, ये फुल है, ये डिस्चार्ज है, ये फुल है, ऐसा साइकिल करते रहते हैं। लेकिन हो गया, किसी दिन आपने मिस कर दिया कि यार चार्ज नहीं है, और उस टाइम अगर आप देखें अरे मेरे पास जनरली लोगों के पास पावर बैंक रहता है, आराम से पॉक करके लगा दिए, धीरे धीरे कुछ तो चार्ज आ जाएगा। तो समझ गए, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत लाइफ पे असर पड़ता है। तो क्रीचर कंफर्ट से कभी भागे नहीं, उस पर बहुत ध्यान दें। वाईफाई ट्रांसफर, जैसे अगर आपका कैमरा ढंग का है, उसमें ढंग का वाईफाई ट्रांसफर है, आपको आराम से ये मिल जाता है कि आप फोन में आपका बैकअप चलते जा रहा है। क्यों? क्योंकि कैमरा चोरी हो सकता है, और हुआ है लोगों का। आप लोग हाथ पैर मारेंगे, 100 फोटोग्राफर को पूछेंगे, एक ना एक दो तो बोलेगा यार मेरा तो पूरा बैग ही गायब हो गया। ये होता है। तो उस सब केसेस में आप क्लाइंट को तो नहीं बोल सकते नहीं सर मेरा इक्विपमेंट चला गया, समझ रहे हैं, बहुत सीरियस बात है। तो वहाँ पे अगर आपका मान लीजिए उस टाइम आपका फ़ोन पे बैकअप आ रहा था, बल्ले बल्ले रहेगा। तो ये देखिए कि क्या आपका कैमरा अलाउ करता है रॉ फाइल को इधर से उधर ट्रांसफर करने का। अगर जनरली नहीं देता है तो जनरली आपको ये करना पड़ता है, NFT का NFT मैं बोल रहा हूँ FTP का सेटअप करके आप फाइल कर सकते हैं। स्लो होता है लेकिन कुछ तो रहेगा। और अगर रॉ फाइल है और उसे आप लाइट रूम का मोबाइल फ़ोन में रखते हैं, मोबाइल फ़ोन में एडिट करके ये कर सकते हैं, मतलब एक रफ आइडिया ला सकते हैं, फिर कंप्यूटर में बड़ा स्क्रीन में ढंग का डिस्प्ले में और रिफाइन कीजिए। तो समझिए ये सब बहुत छोटा छोटा चीज़ है लेकिन आपका लाइफ में जमीन आसमान करता जाएगा। क्विक ट्राइपॉड, यानी कि अगर ट्राइपॉड है उसी में आप हुलू कर रहे हैं, वो अच्छे ट्राइपॉड नहीं है, इसीलिए लोग खर्च करते हैं महंगे महंगे। मैनफ्रोडो के ट्राइपॉड सबसे 50-60 हज़ार के आते हैं, 3.5 लाख के तक आ जाते हैं। तो लोग खरीद क्यों रहे हैं? कारण वही है कि आपका इक्विपमेंट आपसे लड़ाई नहीं करे। आपका इक्विपमेंट होना चाहिए मैं संभाल लूंगा,
आपको लोड नहीं ले। जैसे मैंने ये ट्राइपॉड लिया, मैं इस पर भरोसा नहीं करता हूँ, काम किया है लेकिन मतलब बोल रहे एक बार गिरा चकनाचूर हो गया, तो ये कौन सी बात हो गई? क्योंकि अब मान लीजिए कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं शादी में, कुछ भी हो सकता है, चीज़ गिरता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं बना आज तक जो कभी गिरा ना हो, लेकिन भरोसा नहीं है अब मेरे को इस पर कि भाई ये तो गिरा ही चटक गया। अभी तो पहले एक बार मतलब जो हैंडल दिया था इसको ऊपर नीचे करने वाला, ये पहले एक बार टूटा, फिर दूसरी बार ये टूटा, एक एक करके चटकते जा रहा है, सिर्फ गिरने से टूट रहा है, ऐसा नहीं कि मैं पटक रहा हूँ, मतलब ऐसे है गिर गया टूट गया। फिर आपका जितना बैग जो है, बैग सस्ते बैग जो होते हैं बहुत हौच-पौच रहते हैं। महँगे बैग को ऐसा बनाया जाता है कि फटाफट उसमें सामान डालिए और फटाफट सामान निकालिए, उससे भी बचता है। फास्टर डेटा फ्लो, जैसे एग्जांपल तौर लें कि कार्ड रीडर अगर आप खरीद रहे हैं, तो सारे कार्ड रीडर एक जैसे नहीं होते। जैसे SanDisk का एक स्पेसिफिक कार्ड रीडर है जो उनके स्पेसिफिक कार्ड के लिए बनाया गया है, जो आपको 100 एमबीपीएस से 150 एमबीपीएस तक का रीड स्पीड देगा यूएचएस 1 कार्ड्स में। यूएचएस 2 में ज़्यादा स्पीड आता है, लेकिन अगर आप यूएचएस वो लेते हैं, यूएचएस 1 का कार्ड है और यूएचएस 1 कार्ड का हाई स्पीड वो लेते हैं, जो कि थोड़ा महंगा है, करीब करीब ये 3000 तक का आ जाता है, लेकिन उससे अगर आपका डेली का कॉपी का स्पीड बढ़ जाता है, वो इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है। आपका डेटा फ्लो और क्रंच जो है ना, डेटा आ रहा है उसे फटाफट क्रंच कर रहे हैं, ये सब आपका टोटल टोटल इकोनॉमिकल बैलेंस में डिसाइड करता है कि कितना आसानी से आपका लाइफ चलेगा कि नहीं। और हॉबीस्ट इंथुजियास्ट उनको क्रीचर कंफर्ट नहीं दिए, शांति से वो कैमरा लेंगे, खींचेंगे और शांति से वो गायब हो जाएगा कैमरा। वो कैमरा तो था ही नहीं सर, वो तो सिर्फ अलमारी का वजन था, उसके सिवा उसका कोई काम ही नहीं था। तो ये समझना बेहद जरूरी है, क्रीचर कंफर्ट को कभी भी इग्नोर ना करें। ये आपको जवानी में खूब लगा कि मैं खुद से ये कर लूँगा, मैं इधर से इधर करूँगा, जैसे आपका एज होने लगे यानी नौटंकी नहीं झेलना है मेरे को फटाफट आउटपुट दो। अब यहाँ पे बोलता है कि फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और आप कुछ खरीदोगे और चांसेस है कि, क्योंकि इंसानी है, साइकोलॉजी है, तो हौच-पौच होगा। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो आप हिसाब में बस ये अपने आप से पूछिए ठंडे दिमाग से, जब आप पे करने वाले हैं उससे 1 मिनट पहले पूछिए कि क्या जो आपके पास औजार है उससे बेटर औजार मिल रहा है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल लें कि मेरे पास है 800D, ये कैनन 800 जिसको आप देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा काम किया, जिसके हिसाब से मैंने इसको मैंने खरीदा था एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए। तो मेरे इंस्टाग्राम में जो लोग देखेंगे देखें, मतलब 2-3 बार मैंने मिल्की वे खींच लिया था, तो उसके लिए खरीदा था। लेकिन ये मतलब सोच समझ के खरीदा था, मैंने काफ़ी रुका हुआ था क्योंकि इससे 750D आया था और उसमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस नहीं था। मैं रुका हुआ था कि हमको पता था कैनन निकालने वाला डुअल पिक्सल निकाला, तो ये खरीद लिया। काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल काम किया। इसको मैंने काफ़ी प्राइमरी रीज़न था कि मैं नाइकॉन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें टच स्क्रीन ज़्यादा बेटर था, तो इसको मैंने लिया और मैं काफ़ी खुश हूँ इससे, और काफ़ी काम किया, ऑब्वियसली चैनल बनाया, सिल्वर मेडल भी निकाल लिया, तो हिसाब है कि मैं इससे खुश हूँ। लेकिन अब मैं जो अगला कैमरा लूँगा, जैसे मान लीजिए मेरा अभी करंट चॉइस है सोनी A7 Mark IV, तो मेरे को ये नहीं सोचना कि अरे जैसे मतलब मैंने कैनन R5C क्यों नहीं ले लेते, क्योंकि वो $4500 का है, ये $2500 का है, दोनों में $2000 का अंतर है। उतना, और रहा बात मेरा टोटल खर्चा घुमा फिरा के उतना ही होगा, लेकिन उतने में मैं लेंस भी ले लूँगा, कार्ड भी ले लूँगा, अगर कुछ और एक्सेसरीज लेने की ज़रूरत जैसे माइक्रोफोन हुआ वो सब भी ले सकता हूँ, तो सबको टोटल दिखा के ये लूँगा। और जब भी खुजली होगी अरे वो ले लेते तो ये होता, हर सही तो दीर्घई तो दंसा, वो सब का नहीं लोड लेना। मुझे लगा क्या इससे बेटर है कि नहीं है, मतलब जो आपका पास्ट था, प्रेजेंट जो आप खरीदने वाला है, क्या उससे बेटर है कि नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको लुक बैक करना होगा, थोड़ा पीछे देखिए कि आप जिस इक्विपमेंट को रिटायर कर रहे हैं उस इक्विपमेंट से बेटर आ रहे हैं कि नहीं। इससे ज़्यादा आपको ना कुछ सोचना है ना समझना है। मेरे पास जो था उससे बेटर हुआ कि नहीं हुआ, उसके आगे पीछे आपको कुछ नहीं करना है। और कंपेयर कभी मत कीजिए, कारण यह है कि अलग अलग लोग अलग अलग स्पीड से काम करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ को वैल्यू देते हैं। जैसे कुछ फोटोग्राफर होंगे, वेडिंग फोटोग्राफर की ही दुनिया में बात करते हैं, उनका है ना कि वो कैंडिड के पीछे पूरा मेहनत करते हैं, उनका मतलब जो आप मेन स्टेज फोटो है वो कोई भाव नहीं देता, लेकिन वो कैंडिड पे पूरा मेहनत करता है। तो वो क्या करते हैं, वैसे टेलीफोटो लेंस लेते हैं और कोशिश करते हैं सारा इक्विपमेंट हल्का हो, ताकि वो एकदम बस चुपके से, मतलब समझ रहे, मतलब बड़का कैमरा लेके बड़का सबके मुंह पे ले जाके नहीं करते हैं, तो मतलब कैंडिड है, मतलब सटल, मतलब ब्लेंड इन, तो वो मोनोपोर्ट पे खर्च करेंगे। वहीं पे कुछ लोग हैं कि नहीं, मैं सबको अपने हिसाब से अरेंज करता हूँ कि नहीं आप यहाँ बैठिए ऐसे खींचिए, तो आप बड़ा बड़ा ट्राइपॉड लेके वो लोग घूमते हैं, क्योंकि उनको है कि नहीं मैंने एक बार कैमरा को डाल दिया तो कैमरा स्टेबल हो जाने का, एकदम लोड नहीं लेने का। तो समझ रहे हैं कि इसीलिए कंपेयर मत कीजिए, स्टाइल अलग होती है। फोटोग्राफी एक आर्ट है, मतलब सीधा सीधा कॉपी पे साइंस नहीं है, थोड़ा सा आर्ट है इसमें, तो कंपेयर मत कीजिए। और अगर आपको कभी होता ना कि यार पैसा भी उतना नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आपका पुराना इक्विपमेंट काम कर रहा है तो उसको घसीटिए। हाँ, टूट जाए, खराब हो जाए, चोरी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर चल रहा है तो चलाइए। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आगे आ गया है, सब लोग 4K पे चला गया है तो मुझे भी जाना है। मेरा तो पूरा चैनल HD में चल रहा है, कारण वही है कि ज़रूरत नहीं है। और मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोग तो मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, और उसमें से आधे से ज़्यादा के पास ढंग का नेट नहीं है, वो 480p में देख रहे होंगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मुझे लिख के आ जाता है सर मैं तो 320 में देख रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, संयम ठंड रखना आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। और हमेशा जब भी आप पीछे वाले से आगे वाले को कंपेयर करेंगे तब आपको मन को शांति मिल जाएगा। एग्जांपल लेंगे, जैसे मैंने एक पुराना AC था जो 5 स्टार था, मैंने नया लिया वो 4 स्टार था। अब गड़बड़ हो गया नहीं,
मैंने देखा था हॉटस्टार बोल रहा हूँ, 5 स्टार की रेटिंग में हमेशा ईयर लिखा रहता किस साल का, जैसे वो 2017 में था। और गवर्नमेंट हर साल उस मतलब रेटिंग को मुश्किल बनाती जाती है। तो जैसे एग्जांपल दें, मेरा EES करके जो रेटिंग है, पुराने वाले का रेटिंग था 3.5, और उसमें उसको 5 स्टार मिल गया। नए वाले AC को 4.5 के ऊपर होना है तब जाके उसको 5 स्टार का रेटिंग मिला। मेरा 4.49 है। तो लाइक ठीक है, काम चल जाता है। और मैं इस बात से देख रहा हूँ कि क्या मेरे पिछले वाले से बेटर है कि नहीं। हाँ, पिछले वाले से बेटर है। मुझे हॉट एंड कूल चाहिए था, तो उसके हिसाब से मैंने एडजस्ट कर लिया। और सिर्फ मुझे कोई लोड नहीं, क्या इससे ज़्यादा इफिशियंट AC आता है? ऑब्वियसली आता है, लेकिन क्या उसमें ही हॉट एंड कूल है? नहीं। तो समझ रहे, आपको ज़्यादा दाएं बाएं नहीं दिख रहा। मैं नहीं देख रहा हूँ उन लोगों को जो सिर्फ कूलिंग वाला AC ले रहे हो और बोल रहे हैं कि हमारे पास 5 स्टार है, या हमारा ES रेटिंग मतलब कि ये 5 पॉइंट के आसपास है। मुझे कोई लोड नहीं लेना। मेरा ज़रूरत जो था मैं उसके हिसाब से खरीदता। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। समय लीजिए, हड़बड़ाने की ज़रूरत है। और हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स आते हैं, तो ज़्यादा मत करवाए। जैसे एग्जांपल ले लूँ कि मुझे कैनन EOS RP लेने का बहुत जोर का इच्छा है, और मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, और प्लस मेरा लेंस भी चल जाएगा, प्लस मेरा बैटरी भी वही है। मेरे पास जो 800D में बैटरी एग्जैक्टली यही RP में लगता है, तो मुझे बैटरी भी एक्स्ट्रा नहीं खरीदना पड़ेगा। सब चीज़ बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन उसमें 30 मिनट का लिमिट है। मुझे 4K नहीं चाहिए, लेकिन भाई 30 मिनट का लिमिट दिया, मैंने बोला एक काम करो, तुम रखो अपने पास, इसलिए मैं सोनी में जा रहा हूँ। तो हिसाब वही समझिए कि आप ज़्यादा हैरान मत होइए, बैलेंस कीजिए पहली बात बजट को, क्योंकि सब चीज़ में खपत होता है। क्रीचर कंफर्ट पे मत कॉम्प्रोमाइज़। जैसे इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई बोलता है कि भैया तुम HDMI लगा के अलगाटो स्क्रीन का में कैप्चर करके फिर लगाओ, चांसेस है कि मैं कभी नहीं करने वाला हूँ स्ट्रीमिंग। लेकिन इसमें मुझे दिक्कत नहीं है। क्यों? शांति से USB-C लगाओ, फुल HD ही देगा, लेकिन फुल HD फुल फ्रेम का ढंग का कैमरा से अलग लेवल पे होता है। वो वेबकैम से 10 गुना बेटर है। आपका वेबकैम 4K हो या 8K फ़र्क नहीं पड़ता, ये है, ये दादाजी है। तो समझ रहे, क्रीचर कंफर्ट में मैं ध्यान दे रहा हूँ। और इसमें वायरलेस भी है, और थोड़ा सा मेहनत लगेगा, सॉफ्टवेयर में उतना आसान नहीं है, लेकिन एक बार सेटअप कर लेता तो मैं ये भी कर पाऊंगा, एस्ट्रो फोटोग्राफी कर पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए एक्सपोज टू द राइट करना होता है, फिर उसको अंडर एक्सपोज करना पड़ता है। तो वो करने के लिए मुझे ज़्यादा आसानी हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं ट्रांसफर ही नहीं कर सकता, और NFT भी नहीं है, NFT FTP भी नहीं है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। आप अपने भूतकाल से कंपेयर करें तो आपको अच्छा रहेगा, और दूसरों के कंपेयर में कभी मत जाइए, क्योंकि सबका आर्ट होता है भाई, थोड़ा अलग है। तो ये सब करके आपका मन को शांति मिल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सब प्रिंसिपल को, फिलॉसफी को अगर आप ठंडे दिमाग से देखते हैं, तो आपको अच्छे से पता चलेगा आपको कौन कैमरा खरीदना चाहिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सिलेक्शन कन्फ्यूजन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चला वो कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने विडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।